मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कलले कोटि कोटि भुजै रित कल कलवाले अबला के दुमाए तुबले बहुकल दरिणी नमामि तरिणी त्रिभुवनवरिणी मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि नीति तुमि मर्मा त्वं हि प्राणान् शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरतारिणी कमला कमला गजहारिणी वाणी विद्याधारिणी नमामि तां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूष्मितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम गायत्री और मैं 7वीं कक्षा से हूँ। आज वंदे मातरम यानी हमारे राष्ट्रगीत को लिख के 150 साल खत्म होकर 151 साल शुरू होने जा रहे हैं। इस बात पर मैं वंदे मातरम यानी हमारे राष्ट्रगीत के बारे में बताने जा रही हूँ आप सभी को। वंदे मातरम भारत का एक बहुत प्रसिद्ध देशभक्त गीत है। इसका अर्थ है, हे मातृभूमि मैं आपको प्रणाम करता या करती हूँ। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 को लिखा था। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंदमठ 1882 को शामिल किया गया। उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था। बंकिम चंद्र चटर्जी चाहते थे हमारे देश के लोग अपने मातृभूमि से प्रेम करें और आज़ादी के लिए एकजुट हो। इसीलिए उन्होंने यह गीत को लिखा था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में देशभक्ति और साहस जगाने का प्रतीक बन गए। आज़ादी के सेनानी इस गीत को गाकर प्रेरणा प्राप्त करते थे। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 नई हाटी में हुआ। वे बचपन से ही होशियार, मेहनती और देशभक्त रखने वाले थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने, लिखने और ज्ञान पाने में बहुत रुचि थी और उनके पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी था और उनकी माता का नाम दुर्गा देवी था। की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मोहिनी देवी था
उनका बाल विवाह हुआ था। उस समय बंकिम चंद्र लगभग 11 वर्ष के थे और उनकी पहली पत्नी का निधन कम उम्र में ही हो गया। 1859 को उनका निधन हो गया। तो बाद में उन्होंने दूसरी शादी की थी 10 साल। उनकी दूसरी पत्नी का नाम राजलक्ष्मी देवी था। उनके 3 बेटियां थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के 2 बड़े भाई थे और वे अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन वे वंदे मातरम के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। वे बड़े महान लेखक, कवि और देशभक्त रखने वाले थे और इससे हमें समझ में आता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक की तरह बनना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। And all my dear friends, my name is Bhavana. I am from 6th standard. Today I would like to speak about Vande Mataram. Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee, composed in 1870s, original in Sanskritized Bengali, appeared in the novel Anandamath 1882, set to music by Rabindranath Tagore, first performed in at the 1896 INC season. Official status declared the national song in 1890, distinct from the national anthem. Of Vande Mataram means I go to the mother. Thank you. Jai Hind. आदरणीय महोदय महोदय, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अपूर्वा है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं वंदे मातरम के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, बल्कि ये भारतीय के हृदय में देशभक्ति, सम्मान और मातृभूमि की पूरी प्रेम भावना जगाने वाला पवित्र मंत्र है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उन्होंने ये गीत को 1875 में लिखा था।